नमस्कार बच्चों, आज हम टॉपिक लेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर जूलॉजी में यूनिट सेकंड पेपर थर्ड के अंदर फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट यानी कि हम कह सकते हैं अलवण जलीय आवास स्थान। जीवमंडल के अंदर मुख्यतः 4 प्रकार के आवास स्थान पाए जाते हैं। पहला है फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, यूशरीज एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, जिसमें हम लेंगे आज फ्रेश वाटर हैबिटेट यानी अलवण जलीय आवास स्थान। इसका जो अध्ययन है वह कहलाता है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं कि शुद्ध जलीय आवास के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। शुद्ध जलीय आवास में जैविक, भौतिक आवास के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेश वाटर हैबिटेट के, इसके बारे में अपन देखते हैं। कई सारे फिजियोकेमिकल फैक्टर्स पाए जाते हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे इसमें। अब बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं तापक्रम के। अलवण जलीय जीवों में तापक्रम एक सीमाकारी कारक के रूप में काम करता है। तापक्रम के आधार पर जीव बच्चों 2 प्रकार के रहते हैं। 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक रहता है स्टीनोथर्मल और दूसरा होता है यूरीथर्मल। यूरीथर्मल क्या मतलब होता है इनका? स्टीनोथर्मल जीव होते हैं जो कि तापक्रम की एक कम परास को ही सहन कर पाते हैं, उनको हम कहते हैं स्टीनोथर्मल जीव। और यूरीथर्मल जीव होते हैं जो तापक्रम की अधिक परास, लॉन्ग रेंज को टॉलरेट कर पाते हैं, उनको कहते हैं यूरीथर्मल जीव। तो क्या होता है कि तापक्रम में जब थोड़ा भी चेंज होता है तो स्टीनोथर्मल जीव उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, जबकि यूरीथर्मल जीव अधिक अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं। झीलों के अंदर क्या रहता है बच्चों कि झीलों के अंदर जल में साइक्लिक पैटर्न पाया जाता है। मतलब पानी जो रहता है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। जब समर का टाइम आता है, गर्मियाँ आती है, तब झील का जो ऊपरी स्तर है वह गर्म हो जाता है, जिसे एपिलिमनियन कहते हैं। और सबसे नीचे का जो स्तर रहता है, पैंदा जो रहता है झील का, वह ठंडा रहता है, जिसको हाइपोलिमनियन कहते हैं। सबसे ऊपर पाया जाता है एपिलिमनियन। जैसे कि अगर मान लिया ये झील है तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा आपके हाइपोलिमनियन। ये वाला पोर्शन, सबसे टॉप वाला जो पोर्शन है वो कहलाएगा एपिलिमनियन, और ये बीच वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा थर्मोक्लाइन। ठीक है, जबकि सर्दियों में क्या रहता है? सर्दियों के अंदर झील जो रहती है उसकी ऊपरी परत, अगर ठंडे एरियाज़ में जो झील पाई जाती है उसकी ऊपरी परत जो रहती है वह जम जाती है, और निचली परत जो रहती है, ऊपरी परत जो रहती है झील की, वह जम जाती है बर्फ़ से। लेकिन उसके जो नीचे का जो एरिया रहता है वहाँ पर जल नहीं जमता है, क्योंकि जल का विशेष घनत्व पाया जाता है जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। इस वजह से जल जमता नहीं है और जीव जंतु वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। दूसरा कैरेक्टर अगर अपन देखें तो दूसरा कैरेक्टर आता है प्रकाश का। प्रकाश यानी कि लाइट। जीवों के अंदर प्रकाश व अंधकार में दैनिक रूपांतरण के कारण जीवों की क्रियाविधियों में एक लयबद्धता या सर्केडियन रिदम आ जाती है। सर्केडियन रिदम रहती है प्रकाश के कारण, प्रकाश व अंधकार के कारण। इसलिए
इसलिए भी प्रकाश का एक नियत मात्रा में आना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए भी प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए भी प्रकाश आवश्यक है। एक छिछली झील में इसकी तलहटी तक प्रकाश उपस्थित रहता है, अतः फाइटोप्लैंक्टन तथा संवहनीय पादपों में तेजी से वृद्धि होती है। यह पादप चारण खाद्य श्रृंखला में सजीवों के लिए महत्वपूर्ण भोजन प्रदान करते हैं। इसके बाद अपन टॉपिक लेते हैं मलिनता, या फिर इसको कह सकते हैं टर्बिडिटी। जल के अंदर विभिन्न प्रकार के केमिकल या फिर मिट्टी वगैरह पाई जाती है। अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे जो जल का जो रंग है वह मटमैला सा हो जाता है। मिट्टी भी सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करती है। मिट्टी क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है फाइटोप्लैंक्टन्स के द्वारा प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसकी दर को कम कर देती है, तथा मछलियाँ वगैरह जो रहती है, जलीय जीव जो हैं, उनके जो गिल्स हैं उनको अवरुद्ध कर देती है। प्राणियों के गिल्स अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे मृत्यु दर बढ़ जाती है। वायु एवं धारा जल के द्वारा गैसों, लवणों तथा छोटे सजीवों का वितरण भी प्रभावित होता है। 5वां पॉइंट आता है इसमें ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि जलीय जीव क्या करते हैं बच्चों, जल में घुलित मात्रा में जो ऑक्सीजन रहती, घुलित ऑक्सीजन जो रहती है वह ही एब्जॉर्ब करते हैं। और जल के अंदर कितनी ऑक्सीजन पाई जाती है यह कई सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है, कई सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि कार्बनिक पदार्थों का जब विघटन होता है, ठीक है, और वाटर ब्लूम की जो कंडीशन पैदा हो जाती है, कई बार शैवालों का विस्फोट हो जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के कारण भी जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। समर के अंदर, यानी कि समर के अंदर जब वाटर लेवल कम हो जाता है तो हाइपोलिम्नियन का जो स्तर है वह काफ़ी पतला हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्रीष्म स्थिर काल। सर्दियों में भी झील की ऊपरी परत के जम जाने के कारण O2 का स्तर कम हो जाता है, इसे हम कहते हैं शीत स्थिर काल। अन्य गैसें कौन सी है? मार्श गैस है, जो कि कार्बनिक पदार्थों के विघटन से उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर युक्त जो पदार्थ रहते हैं उनके विघटन से उत्पन्न होती है। मार्श गैस काफ़ी जहरीली है। H2S भी जहरीली गैस होती है। नाइट्रोजन गैस जो रहती है यह वायुमंडल में जल के द्वारा विसरित होती है। अमोनिया की अगर अपन बात करें, अमोनिया जो गैस है यह कार्बनिक पदार्थों के विघटन से मुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बायोजेनिक साल्ट। जल के अंदर घुलित अवस्था में लवण पाए जाते हैं, जिनका होना बहुत अधिक आवश्यक है। यह सीमाकारी कारक के रूप में भी कार्य करता है जलीय जीव जंतुओं के लिए। जैसे कि N2 है, नाइट्रोजन है, यह फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए सीमाकारी कारक के रूप में काम करती है। शैवाल जो रहते हैं, एक कोशिकीय शैवाल जो रहते हैं। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फिशेस के लिए आवश्यक है। कैल्शियम आयन शेल बनाते हैं। मोलस्का के जो जीव रहते हैं ना, उनके जो कवचों का निर्माण होता है वह कैल्शियम के कारण होता है। और भी कई सारे आयन्स रहते हैं जिनकी उपस्थिति नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जीवों के बहुत अधिक आवश्यक होती है।
नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के कारण क्या होता है बच्चों कि H+ और OH- आयन के कारण इनकी जो मात्रा पाई जाती है, इस मात्रा की वजह से जल का pH निर्धारित होता है। जल का pH निर्धारित होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर H+ आयन अधिक है तो वाटर जो रहेगा वो होगा एसिडिक। OH- आयन अधिक है तो वाटर रहेगा बेसिक यानी कि क्षारीय। इसमें भी जीव जंतु जो रहते हैं वह अगर रेंज जो रहती है, स्पेशली जो अलवणजलीय फिशेस जो होती है वह pH की बहुत कम परास को ही बर्दाश्त कर पाती है। अगर ज़्यादा चेंजेज होता है तो उनकी अंदर मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपन कर लेंगे। धन्यवाद।